सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत सुंदर विचार। आशा है प्रवान करो और ध्यान से सुनो। सात संगत जी, दुनिया में राजाओं के पास सेना है, अमीरों के पास धन है, विद्वानों के पास ज्ञान है, परंतु एक सच्चे शिष्य के पास गुरु होते हैं सात संगत जी। और गुरु से बढ़कर कोई ताकत इस संसार में नहीं होती। उनका आशीर्वाद अदृश्य है, पर जब चलता है तो किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। सात संगत जी, आज हम जानेंगे एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। सात संगत जी, कहानी एक छोटे से गांव शांतिनगर से शुरू होती है, जहां आदित्य नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। वह बचपन से ही ईमानदार और मेहनती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। खेती में नुकसान, घर में बीमारी और कर्ज का बोझ, जीवन में हर मोड़ पर निराशा ही मिलती थी। सात संगत जी, एक दिन आदित्य शहर की तरफ काम की तलाश में जाता है। रास्ते में एक साधु संत की आवाज़ सुनाई देती है। साधु के शब्द उसके दिल में उतर जाते हैं और वह शब्द यह कहते, सात संगत जी, गुरु ही वह चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। सत्संग के बाद वह साधु के पास जाता है और अपनी परेशानियां बताता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, तुम मेरे पास बार बार मत आना, पर जो भी कहूं उसे बिना सवाल माने कर। सात संगत जी, आदित्य इस शर्त को स्वीकार करता है। गुरु पहले दिन उसे केवल एक काम देते हैं। वह सुबह सूरज उगने से पहले पास की नदी घाट पर जाकर सफाई करना। पहले आदित्य को यह बेकार लगता है, लेकिन वह बिना सवाल किए काम करता है। गुरु रोज उसे अलग अलग सेवा देते हैं, कहीं अनाथ बच्चों को खाना खिलाना, कहीं गांव में कुआं साफ करना, कहीं बीमार की सेवा करना। सात संगत जी, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गुरु ने तुझे मजदूर बना दिया, तेरी किस्मत तो बिगड़ गई, ये कहकर। लेकिन आदित्य चुप रहता और गुरु की सेवा करता रहता था। 6 महीनों के बाद अचानक गुरु गांव में बाढ़ आई। वह नदी जिसे वह रोज साफ करता था अब पानी का मुख्य रास्ता बन गई सात संगत जी, क्योंकि वह जगह साफ थी। बाढ़ का पानी रुकता नहीं और गांव बच जाता सात संगत जी। लोग हैरान हो गए। गांव का प्रधान उसकी मेहनत देखकर उसे नगर सेवा विभाग में नौकरी दे देता है सात संगत जी। कुछ साल बाद आदित्य एक सम्मानित अधिकारी बन जाता है। वह गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु जी, आपने मुझे सेवा के काम क्यों दिए? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, जब तू सेवा करता था तब तेरे अंदर की नकारात्मकता निकल रही थी। जो बोझ तेरी किस्मत को रोक रहा था वह सेवा और समर्पण से हटे। यह तेरी ताकत नहीं, गुरु तत्व की ताकत है जो तेरे अंदर जाग गई। सात संगत जी, सात संगत जी, गुरु से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि गुरु वह दीपक है जो अंधेरी राहों को रोशन करते हैं। उनका आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देता है। सात संगत जी, सात संगत जी, एक रियासत के समय की बात है। वीरेंद्र नाम का एक युवा राजकुमार युद्ध कला, राजनीति और विधा में माहिर है सात संगत जी, लेकिन उसे बहुत घमंड है। उसे लगता है कि उसकी ताकत उसकी तलवार और उसका राज्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। सात संगत जी, राजकुमार के राजगुरु आचार्य देवदत्त बार बार उसे समझाते हैं कि शक्ति का मूल गुरु ज्ञान है, न कि तलवार की धार। लेकिन वीरेंद्र कहता है, सात संगत जी, गुरु जी, युद्ध जीतने के लिए ताकत चाहिए, उपदेश नहीं। यह सुनकर गुरु शांत हो जाते हैं, पर मन में सोचते हैं कि समय ही इसे सिखाएगा। कुछ साल बाद पड़ोसी राज्य हमला कर देता है। वीरेंद्र अपनी सेना लेकर युद्ध में उतरता है, लेकिन दुश्मन चालाकी से उसकी सेना को घेर लेता है। सात संगत जी, उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा भी धोखा देकर दुश्मन से मिल जाते हैं। वीरेंद्र अब अकेला और घायल रह जाता है। सात संगत जी, जब उसे लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, तभी अचानक एक साधारण से साधु भेष में गुरुदत्त आते हैं। वे बिना हथियार के केवल अपने 2 शब्दों से शत्रु के सेनापति को रोक लेते हैं। सात संगत जी, गुरु उसकी पुरानी एक मदद का जिक्र करते हैं जिसे सेनापति उसका सम्मान करता था।
और युद्ध वहीं रुक जाता है साथ संगत जी। राजकुमार हैरान हो जाता है, न तलवार न सेना, फिर भी युद्ध रुक गया। गुरु कहते हैं, राजकुमार तेरी ताकत तेरी तलवार में नहीं, तेरे ज्ञान और आशीर्वाद में है। गुरु के ज्ञान से तू न केवल युद्ध बल्कि जीवन के हर संकट को जीत सकता है। साथ संगत जी, राजकुमार घमंड छोड़ देता है और गुरु की शरण में आकर सच्चा शिष्य बन जाता है। साथ संगत जी, वह समझ जाता है कि असली शक्ति भौतिक नहीं बल्कि गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन में। साथ संगत जी, जब दुनिया की हर शक्ति खत्म हो जाती है तब गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। साथ संगत जी, एक व्यापारी अनिरुद्ध से जो बचपन में सत्संग जाता था लेकिन बड़े होकर धन कमाने की दौड़ में गुरु और भक्ति को भूल चुका था। उसका मानना था कि सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धि से मिलती है, ईश्वर या गुरु का कोई हाथ नहीं। साथ संगत जी, व्यवसाय में बड़ी डील के लिए वह विदेश जाता है लेकिन वहाँ धोखाधड़ी का शिकार होकर कर्ज में डूब जाता है। परिवार और दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। साथ संगत जी, एक रात स्टेशन पर बैठे बैठे वह एक वृद्ध साधु से मिला जो उसे उसके बचपन के गुरु के बारे में बताता है। साधु कहता है कि तेरे गुरु ने आज भी तेरा हाथ नहीं छोड़ा, तूने ही उसका हाथ छोड़ दिया है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है साथ संगत जी कि यह सब व्यक्ति मेरे अतीत के बारे में कैसे जानता है। साधु से एक पुरानी डायरी देता है जिसमें रोज एक पंक्ति लिखने को कहता है कि मैं अपने गुरु के मार्ग पर हूँ। वह बिना विश्वास के भी लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा मौका मिलने लगता है जो पहले असंभव थे। पुराने निवेशक वापस आने लगते हैं, कर्ज का कुछ हिस्सा माफ हो जाता है और उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। साथ संगत जी, एक दिन वह साधु से मिलना चाहता है लेकिन पता चलता है कि उस साधु का अस्तित्व ही नहीं है। स्टेशन वाले कहते हैं कि वह कभी कोई साधु बैठा ही नहीं था। तब उसे एहसास होता है कि वह साधु वास्तव में उसके गुरु की अदृश्य उपस्थिति थी जो हर समय उसकी रक्षा कर रही थी। साथ संगत जी, अनिरुद्ध व्यवसाय में फिर से खड़ा हो जाता है लेकिन इस बार गुरु की सेवा, सत्संग और दान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। साथ संगत जी, गुरु की शक्ति दिखाई नहीं देती, गुरु की शक्ति दिखाई नहीं देती परंतु जब चलती है तो अंधेरे में भी राह बन जाती है। साथ संगत जी, निरंकार के बिना जीवन अधूरा है और निरंकार के साथ हर कमी पूरी है। गुरु का दिया ज्ञान ही निरंकार से मिलने की असली राह है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़कर ही मन का अंधेरा मिट सकता है। जो निरंकार को अपना मान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। निरंकार की याद में ही सच्ची शांति छिपी होती है। साथ संगत जी, सेवा सुमरन और सत्संग ही निरंकार तक पहुंचने की सीढ़ियां है। मन को निरंकार में जोड़ो, बाकी सब अपने आप समा जाएगी। साथ संगत जी, निरंकार के सामने घमंड कभी नहीं टिक सकता। निरंकार का आशीर्वाद ही असली सुरक्षा कवच है। हर हाल में निरंकार का शुक्र मनाना ही सच्ची भक्ति है। निरंकार को जानकर ही जीवन का अर्थ समझ में आता है। साथ संगत जी, जब निरंकार साथ है तो डर कैसा है। निरंकार के मार्ग पर चलना ही आत्मा का सच्चा आभूषण है। निरंकार की कृपा से पत्थर दिल भी मोम बन जाता है। जिसने निरंकार को पहचान लिया उसने खुद को पहचान लिया। साथ संगत जी, निरंकार में विश्वास हर तूफान में सहारा है। ज्ञान का सार है निरंकार की पहचान। साथ संगत जी, निरंकार के प्रेम में ही आत्मा का सुख है। दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है पर निरंकार का रिश्ता हमेशा अमर रहता है। निरंकार से जुड़ा हर इंसान हर परिस्थिति में विजेता ही है। साथ संगत जी, निरंकार को जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। सत्संग आत्मा का भोजन है। निरंकार के बिना मन का अंधेरा दूर नहीं होता। जो निरंकार से जुड़ गया वह सदा सुरक्षित है। सत्संग में बैठना ही ज्ञान के दरवाजे खोल देता है। सत्संग जी, निरंकार का स्मरण मन को शांत कर देता है। सेवा ही निरंकार को पाने का सबसे सरल मार्ग है। निरंकार से जुड़कर ही जीवन धन्य होता है।
सत्संग में मिली एक सीख जीवन बदल सकती है। साथ संगत जी, निरंकार का प्रेम हर रिश्ते से ऊपर होता है। सत्संग बुरा सोचने की आदत मिटा देता है। निरंकार को पहचानो, खुद को पहचान जाओगे। मन को निरंकार में जोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, गुरु ही निरंकार का सच्चा परिचय कराते हैं। निरंकार की याद सबसे बड़ा सहारा है। जो निरंकार के साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। सत्संग इंसान को विनम्र बनाता है। साथ संगत जी, निरंकार का शुक्र बनाने वाला कभी दुखी नहीं रहता। हर हाल में निरंकार को याद रखना ही भक्ति है। निरंकार के सामने घमंड मिट जाता है। सेवा सुमरन और सत्संग जीवन को सुंदर बनाते हैं। निरंकार की कृपा ही सच्चा धन है। सत्संग से मन की मैल धुल जाती है। साथ संगत जी, निरंकार का आशीर्वाद हर संकट से बड़ा है। सत्संग सुनना आत्मा की प्यास बुझाना है। निरंकार के साथ चलना ही जीवन की जीत है। जो निरंकार में भरोसा करता है वह निडर हो जाता है। साथ संगत जी, सत्संग मन को सकारात्मक बना देता है। निरंकार की राह प्रेम की राह है। निरंकार में डूबा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। सत्संग में बैठना ही आत्मा का उत्सव है। निरंकार की पहचान जीवन का मोड़ बदल देती है। सत्संग का असर दिल में उतर कर जीवन बदल देता है। साथ संगत जी, निरंकार के प्रेम में ही सच्ची आज़ादी है। जो निरंकार को बोलता है वह खुद को भूल जाता है। सत्संग हमें सच्चा इंसान बनाता है। निरंकार के बिना जीवन रेगिस्तान है। साथ संगत जी, सत्संग आत्मा का आईना है। निरंकार में डूबा हुआ मन ही सच्चा संतोष पाता है। सत्संग के बिना ज्ञान स्थिर नहीं रहता। निरंकार की पहचान ही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग में मिली शिक्षा पीढ़ियों तक चलती है। निरंकार के साथ जीवन का हर मोड़ आसान हो जाता है। सत्संग मन की गंदगी साफ करता है। निरंकार के साथ जुड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सत्संग जी, सत्संग प्रेम, धैर्य और शांति सिखाता है। निरंकार का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। सत्संग जीवन में प्रकाश भर देता है। निरंकार की कृपा हर दर्द को शक्ति में बदल देती है। सत्संग मन को नरम और हृदय को विशाल बना देता है। साथ संगत जी, निरंकार के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती। सत्संग हमें खुद से मिलाता है। निरंकार में खोया मन हमेशा प्रसन्न रहता है। सत्संग हर परिस्थिति में उम्मीद देता है। निरंकार की पहचान ही असली क्रांति है। साथ संगत जी, सत्संग में बैठना ईश्वर से मिलने जैसा है। निरंकार के साथ चलने वाला कभी गिरता नहीं। सत्संग हमें गलत रास्ते से बचाता है। निरंकार की कृपा से हर सपना पूरा होता है। सत्संग मन को निर्मल बना देता है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़े रिश्ते अमर होते हैं। सत्संग का समय जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। निरंकार ही सच्चा मित्र और मार्गदर्शक है। साथ संगत जी, सत्संग हमें विनम्र बनाता है। निरंकार के बिना मन बेचैन रहता है। सत्संग सुनना आत्मा को तृप्त करता है। निरंकार का स्मरण हर मुश्किल आसान कर देता है। सत्संग जीवन में अनुशासन लाता है। निरंकार का प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। साथ संगत जी, सत्संग इंसान को इंसान बनाता है। निरंकार की पहचान ही आत्मा की मुक्ति है। सत्संग में मिली सीख अमूल्य होती है। निरंकार का साथ हर डर को मिटा देता है। साथ संगत जी, सत्संग में बैठना सुख का अनुभव कराता है। निरंकार के मार्ग पर चलना सबसे सुंदर यात्रा है। सत्संग मन के द्वार खोल देता है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़ना ही सच्चा आनंद है। सत्संग की शक्ति अदृश्य लेकिन अपार है। निरंकार में विश्वास जीवन का आधार है। सत्संग मन की दिशा बदल देता है। निरंकार की कृपा ही जीवन का सहारा है। सत्संग हमें ईश्वर के करीब लाता है। निरंकार का आशीर्वाद हर काम में सफलता देता है। साथ संगत जी, सत्संग हमें आत्मज्ञान देता है। निरंकार के साथ चलना ही सच्ची शक्ति है। सत्संग से जीवन की उलझन सुलझ जाती है। निरंकार का नाम हर विपत्ति से बचाता है। सत्संग मन को शांति देता है। निरंकार की पहचान आत्मा का गहना है। सत्संग का असर जीवन भर रहता है। निरंकार से जुड़ना ही मोक्ष का मार्ग है। सत्संग से मन में करुणा आती है। निरंकार के बिना कोई सुख स्थायी नहीं है। सत्संग का आनंद शब्दों से परे है। निरंकार के साथ ही असली स्वतंत्रता है। साथ संगत जी, सत्संग हमें आंतरिक ताकत देता है। निरंकार के बिना सब अधूरा है। सत्संग हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। निरंकार का प्रेम हर घाव कर देता है। सत्संग ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं।
साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।